हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे हम, जिससे परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे और परमेश्वर को महिमा मिले। हम प्रभु के गीतों को गाएंगे, एक प्रभु का वर्शिप करेंगे, जिससे प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम वचन लेके आए हैं आपके बीच में, जो मिलेगा प्रेरितों 9, साउल का हृदय परिवर्तन। साउल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, वो आज हम थोड़ा वचन पर प्रकाश डालेंगे। साउल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो साउल था, वो प्रभु के लोगों को, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन लोगों को वो मारता पीटता था और बंदी गृह में डाल देता था। उसने महायाजक से कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं दमिश्क को जाऊं और वहां से जितने भी आराधनालय में मुझे, चर्च में जितने भी लोग, या औरतें, लड़कियां और स्त्री और आदमी, जो भी जितने भी लोग मुझे मिलेंगे, मैं उन सब को पकड़ कर लेके आऊँगा। तो वो इसलिए दमिश्क को जा रहा था
यरूशलेम ले आए। कह रहा है यरूशलेम से दमिश्क को जा रहा था, दमिश्क से लेकर यरूशलेम को आ रहा था। कह रहा था कि हम दमिश्क को जाएं, वहाँ जितने भी आराधनालय में हमें मिलेंगे प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचन को बताते हुए, उन सब को मैं पकड़कर बंदी गृह में डालूंगा। तो वह रास्ते में जा रहा था पकड़ने के लिए। महायाजक ने उन्हें आदेश दिया, ठीक है तुम जाओ और पकड़कर लेके आओ, दमिश्क से लेकर आओ यरूशलेम। तो वह रास्ते में ही जा रहा था और रास्ते में जाते जाते उसके साथ क्या हुआ, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। जैसे वो दमिश्क की ओर जा रहा था, थोड़ी ही दूर पर दमिश्क बचा था, रह गया था। रास्ते में इतनी तेज से उसको रोशनी पड़ी कि उसकी रोशनी उसे पूरे चारों तरफ रोशनी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। उसके ऊपर जैसे ही ज्योति चमकी, उसके ऊपर वह भूमि पर गिर पड़ा। इतनी तेज परमेश्वर का प्रकाश उस पर आया सामने से कि वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो घोड़े के ऊपर से नीचे को गिर पड़ा। जब वह नीचे गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा और वह यह शब्द सुना। जैसे ही उसने नीचे गिरा तो उसने ये शब्द को सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जैसे ही वो नीचे गिरा और वैसे ही उसे शब्द सुनाई दिया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और उसने शब्द को सुना कि लोग देख रहे थे कि यहाँ तो शब्द है, पर बोलने वाला कौन है वो तो नहीं दिख रहा था। इसके बाद हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। जब उसे आवाज़ आई, उस तो रोशनी, इतनी परमेश्वर की रोशनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही वो नीचे गिरा, उसे तुरंत शब्द आया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता। तो वो आँखों को ही बंद किए नीचे लेटा हुआ ही कहने लगा कि हे प्रभु तू कौन है, मैं तो तुझे नहीं जानता हूँ। मैंने तुझे क्या परेशान किया, मैंने तुझे क्या किया जो मैं कौन हूँ जो मैं तुझे परेशान कर सकता हूँ। हे प्रभु तू कौन है। तो उसने कहा, मैं यीशु हूँ। उसने क्या कहा, जो वो रोशनी थी, जो ज्योति थी, उससे आवाज़ आई। उसने कहा, मैं ज्योति हूँ, मैं रोशनी हूँ, मतलब मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मतलब परमेश्वर के लोगों को जो सताते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को सताते हैं। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। कह रहे ठीक है, अब उठ और अपने नगर को जा, जिधर तू जा रहा है वहाँ जा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तू करना। जो मनुष्य उसके साथ में थे, जो उसके साथी थे, उसके सेनापति थे, उसके सैनिक थे, वे अबाक रह गए। वे मतलब शॉर्ट रह गए, वो शॉर्ट हो गए कि अरे ये कहाँ से रोशनी आ रही है और ये कहाँ से शब्द आ रहा है। बोलने वाला की आवाज़ तो आ रही है पर बोलने वाला नहीं दिख रहा है। वो बिल्कुल शॉर्ट हो गए, बिल्कुल अचानक उसमें हो गए कि डर भी रहे थे कि रोशनी कहाँ से आई और ये आवाज़ कहाँ से आई। बिल्कुल शॉर्ट हो गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दिखते ना थे। शब्द तो सुना पर उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। जब भूमि पर से वो उठा और आंखें अपनी खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ा। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। जो उसके साथी थे, जो उसके सैनिक थे, जो उसके साउल के साथ में जो आए थे, उसके साथी, उसके सैनिक उसे पकड़ के, उसके हाथ पकड़ के उसे दमिश्क को ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया।
वो 3 दिन तक उसने 3 दिन क्या किया, उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, और ना वो 3 दिन उसने ना कुछ वो किसी को देख पा रहा था। तो परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, परमेश्वर के लोगों को मारते पीटते हैं, बंदी गृह में डाल देते हैं, वे उन्हें नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को मारते पीटते हैं और वो बंदी गृह में उसे डाल देते हैं। अगर वो न्याय करने को आए तो वो ऐसा करे कि वो उसको, जैसे साउल को अंधा कर दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करने वाला था, इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में आए, क्योंकि वो क्या था, पापी था। परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों को बचाने आया। तो वो साउल को बचाने के लिए आया और उसने साउल के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। इसलिए जो भी हैं अपने बुरे कामों को छोड़ दें और अपने सही मार्ग में चलें। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, प्रभु की आज्ञाओं को पढ़ें और समझें और उस पर चलें और दूसरों को भी समझाएं, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और अच्छा समझाएं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप अच्छे से आप अपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें, उस पर चलें, किसी को भी कोई गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि परमेश्वर सब देखता और सुनता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।